इस वक्त पूरे देश में और खासकर देश की राजनीतिक गलियारों में एक नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है नितिन नवीन। और क्यों विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने इस नाम को बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पर मोहर लगा दी है? सवाल ढेर सारे हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम फैजान खान है और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 11 के डिजिटल पेज पर। नई नियुक्ति से पार्टी ने दिए हैं 5 बड़े संदेश और नितिन नवीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। नवीन 5 बार के विधायक भी हैं और वर्तमान में बिहार की नीतीश सरकार में सड़क निर्माण मंत्री भी हैं। बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी की भागदौड़ यूं ही नहीं सौंपी है, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। अब ये राजनीतिक गलियारों में कयास ढेर सारे लगाए जा रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें भी की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नामों की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लेकर बड़ी सियासी दांव पेच खेला है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि बीजेपी का अब पूरी तरह फोकस भविष्य की लीडरशिप खड़े करने पर है। उनकी नियुक्ति के पीछे 5 बड़े सियासी संदेश भी छुपे हुए हैं। लोग वो संदेश को बिना पढ़े ही समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और जो विपक्ष है उनमें भी खलबली मची हुई है। भविष्य की लीडरशिप बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर नितिन नवीन की उम्र महज 45 साल है और बीजेपी के इतिहास में नितिन नवीन सबसे कम उम्र के नेता भी हैं जो पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जेपी नड्डा तक जितने भी पार्टी अध्यक्ष बने हैं उनमें सबसे कम उम्र के नेता जो हैं वो अमित शाह थे। उनकी उम्र महज 49 साल थी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन नवीन ने उनको भी पीछे छोड़ा है क्योंकि वो उनसे भी कम उम्र के नेता बने हैं और वो भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और इनका जन्म भी बताया जा रहा है कि 1980 में हुआ था। इतनी कम उम्र में उन्होंने खुद को साबित किया है। नितिन नवीन जैसे युवा नेता को संगठन के शीर्ष पद पर सौंपना यह बताता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से नेक्स्ट जेन लीडरशिप पर फोकस कर रही है। बीजेपी अब 2029 और उसके बाद के भारत की तस्वीर देखने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, आरएसएस भी कहता है कि बीजेपी को भविष्य की लीडरशिप पर फोकस करना चाहिए। नितिन नवीन ने अपनी राजनीतिक पारी की जो शुरुआत है या आगाज कह लें वो एबीपी से किया था, जो संघ का छात्र संगठन है। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा से वो लंबे वक्त तक जुड़े रहे। उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी जगह बनाई है। इस तरह से संघ और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व दोनों की पसंद माने जाते हैं। संघ का बैकग्राउंड है तो बीजेपी संगठन में काम करने का उनका पास एक लंबा अनुभव भी है। उन्होंने सियासी बुलंदी 2014 के बाद मिली। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसंदीदा नेताओं में गिने जाने लगे, इसलिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्ति भी हुई और उनको वो पद मिला। नितिन नवीन एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा चेहरा है जिसने पूरे आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ अपनी सीट जीतते रहे हैं बल्कि शहरी और प्रबुद्ध वोट बैंक के बीच मजबूत पहचान भी उन्होंने बनाई है। नितिन नवीन अपने पिता की पारंपरिक सीट से लगातार 5 बार से विधायक भी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी वो नीतीश सरकार में मंत्री के पद पर कार्यरत हैं और एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में संगठनात्मक काम दिए वो वहां भी सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दिए हैं। ये संकेत था कि पार्टी उन्हें बिहार से भी आगे एक बड़े नेता के रूप में देख रही है। नितिन नवीन की सबसे बड़ी उपलब्धि 2023 का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है। जब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे तब वहां पर भूपेश बघेल की सरकार बेहद मजबूत मानी जाती थी और नितिन नवीन ने, वो कहते हैं ना, जमीनी स्तर पर काम किया और जो हारे हुए मनोबल कार्यकर्ता था उनका मनोबल बढ़ाया और वो कहते बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट किया और महतारी वंदन योजना जैसी रणनीति को जमीन पर उतारा। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का अवैध किला ढह गया। इस जीत ने उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद बना दिया और यही वजह है कि बीजेपी की यह पहली पसंद बनी। और आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।